तो और एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईसी इंजन के 52 प्रश्न। एक्चुअली 52 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पे हैं। कुछ प्रश्नों को हमने पॉइंट में लिखा है, इसलिए 52 से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और 20 प्रश्न हमने आईसी इंजन पार्ट 1 में किया हुआ था। सारी वीडियो की लिंक आपको मिलेगी जेएसएससी जेई जनरल प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, थर्मल फ्लूइड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आईसी इंजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बाहर कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं हूं विकास पाठक और इसकी पीडीएफ फाइल आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही, ठीक है। उसकी डेमो दे दी गई है। और टेस्ट में आपका 80 प्रश्न यहाँ पे जैसे पूछा जाता है ना एग्जाम में, वैसा ही पूछा जाएगा। मेरे तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 20 प्रश्न हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला प्रश्न क्या है देखिए 21 नंबर के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब आपने समझा पिछली वीडियो में, फिर से बता देता हूं। मतलब कि एक पेट्रोल इंजन जो होती है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होती है। उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग कुछ इस तरह का होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग आप यदि बाइक यूज करते हो तो बाइक में भी लगी होती है। आप कार यूज करते हैं पेट्रोल वाली कार, तो उसमें भी लगी होती है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, स्पार्क जनरेट करना, मतलब पेट्रोल में आग लगाना, ठीक है। तो कई लोगों को आग लगाना अच्छे से आता है, तो स्पार्क प्लग को भी आग लगाना बहुत अच्छे से आता है। तो ये आग लगेगा तभी तो काम बनेगा ना। तो ये स्पार्क प्लग वही काम करता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में मतलब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, पेट्रोल इंजन हो सकता है कि यहाँ पे लिख देता, स्पार्क इग्निशन इंजन लिखे, पेट्रोल इंजन लिखे, या ऑटो साइकिल इंजन लिखे। इसको ऑटो साइकिल इंजन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है, प्रश्नों में। तो यहाँ पे हमने स्पार्क इग्निशन लिखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें से कौन सा नहीं है स्पार्क इग्निशन इंजन में, कौन सा पार्ट नहीं होता ये पूछा गया। तो स्पार्क प्लग तो होता ही है भाई, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्पार्क प्लग स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है। कौन सा नहीं होता ये आपको बताना है। इग्निशन कॉयल भी होता है, कार्बोरेटर भी होता है, फ्यूल इंजेक्टर ये वाली चीज नहीं होती है। ये वाली चीज फ्यूल इंजेक्टर जो है, जिसे आप एटोमाइजर भी कहते हैं, ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंप्रेस्ड इंजन, जो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन सी आई इंजन को कहते हैं, या इसे हम डीजल इंजन कहते हैं। तो डीजल इंजन में आपको मिलेगा फ्यूल इंजेक्टर। उसमें क्या होता है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता। फ्यूल की हीट के कारण वो जल जाती है, उसमें स्पार्क प्लग की कोई भी जरूरत नहीं होती। डीजल इंजन में ये खूबी है कि स्पार्क, उसमें क्या करिए आप फ्यूल से ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए। और चूंकि कंप्रेस आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 4 स्ट्रोक होती है, ठीक है। पहले सक्शन होता है जिसमें जो है डीजल, मतलब कि यदि हम बात करें डीजल इंजन की, तो उसमें क्या आती है, तो एयर आती है। तो एयर को जैसे ही कंप्रेसर स्ट्रोक में, उसके बाद सेकंड वाला कंप्रेसर स्ट्रोक, जैसे ही कंप्रेस किया जाता है तो उसकी हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी हीट से आप सिर्फ ऐसे करके स्प्रे कर दीजिए डीजल को, तो वह जल जाएगा। तो आप इसमें फ्यूल इंजेक्टर सिर्फ यूज करते हैं, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये एसआई इंजन का हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। दिस इज एसआई इंजन। चलिए, और ये आप देख पा रहे हैं ये होता है इंजेक्टर, जिसे हम नोजल भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज नोजल। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसे हम सीआई इंजन भी कह सकते थे, या इसे हम डीजल इंजन भी कह सकते थे, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नहीं होता है, फ्यूल पंप होता है भाई, पंप के बिना क्या होगा काम, ठीक है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर ये भी होता है, गवर्नर भी होता है, और कार्ब्यूरेटर ये नहीं होती चीज। कार्ब्यूरेटर सिर्फ किसमें होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। कार्ब्यूरेटर का काम क्या होता है, कार्ब्यूरेटर का काम होता है एयर और पेट्रोल को मिला देना, यही काम होता है। क्योंकि बिना एयर की कोई भी चीज नहीं जल सकती, ठीक है। तो आप एयर को पेट्रोल में मिलाओगे तभी तो जलेगी, सिर्फ स्पार्क से नहीं जलती वो चीज। आप एयर उसमें जरूर आपको मिलाना पड़ेगा, समझ गए बात। तो ये कार्बोरेटर जो है वो कंप्रेशन इग्निशन में नहीं होता है, समझ गए बात। ये हो गई कार्बोरेटर, आप देख पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेगा। यहाँ पे कुछ नया टर्म आया होगा, गवर्नर। तो गवर्नर हमने बताना है आगे, ठीक है। वीडियो में बने रहे, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक जब तक नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता लगे कैसा आप जो है फील कर रहे हैं, कैसा वीडियो आपको लग रहा है। तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूं जब नहीं करते हो आप। तो चलिए अगला सवाल क्या होता है,
इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इग्निशन क्वालिटी मतलब कि एक डीजल जो ऑयल है, मान लीजिए आपने डीजल खरीदा, आप मान लीजिए कोई मतलब कि गली से गुजर रहे थे और वहां से दुकानदार से आपने डीजल खरीद लिया, उसमें उसने केरोसिन मिला दिया है, उसकी इग्निशन क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो अच्छे से जलेगी नहीं, ठीक है। तो जो इग्निशन क्वालिटी होती है डीजल ऑयल की, वो कैसे पता लगता है, कौन सी ऐसी चीज है, जैसे हम बात करें दूध, दूध पता करने के लिए क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है, ठीक है, वो बताती है कि दूध की शुद्धता क्या होगी। उसी तरह से डीजल ऑयल की क्वालिटी बताने वाली चीज क्या है, उसे हम कहते हैं सीटेन नंबर, CETANE, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब सवाल उठता है कि डीजल की तो बात हो गई, पेट्रोल की क्वालिटी कौन बताएगा, तो वो बताएगा ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल कितना होता है, पता कैसे चलेगा कि ऑक्टेन कौन सा पेट्रोल सही है खराब है। तो ऑक्टेन नंबर जो पेट्रोल होता है उसका होता है 80 से 100 के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पे कई बार आपको 95 ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, तो 80 से 100 के बीच ही कोई होगा, तो इसलिए पूरा रेंज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा खूबसूरत सा है और वो सवाल है सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल इज क्या, कितना। तो ये हो जाती है 40 से 45, ये भी आप रेंज याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पे ऑप्शन में 49 मिले, इस तरह से मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एट द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट में जो पावर होती है उसे हम कहते हैं ब्रेक पावर। वो ब्रेक वाली पावर नहीं जो ब्रेक मारते हैं हम लोग, दैट इज नॉट द ब्रेक पावर। व्हाट इज ब्रेक पावर, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए पेट्रोल आपने या डीजल आपने यूज किया, किसमें, हम चलिए पेट्रोल ही मान के चलते हैं, एक सिलेंडर में, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे मान लीजिए एयर और पेट्रोल इसमें आ गया सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर के अंदर जैसे ही आया है इसे हम कहते हैं सक्शन स्ट्रोक, और यहाँ पे जो है सक्शन स्ट्रोक के बाद जैसे ही ऊपर आया कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन के बाद ये स्पार्क प्लग जलेगा और हो जाएगी पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो इस तरह से 4 स्ट्रोक इंजन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या था, फिर से पढ़िए। सवाल पूछा कि क्रैंक शाफ्ट में, सॉरी, ब्रेक पावर किसे कहते हैं। तो भाई लोग देखिएगा यहाँ पे जो पहला स्ट्रोक है वो सक्शन है, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा जो है वो पावर है, राइट। अब पावर स्ट्रोक का मतलब है कि जो पेट्रोल था उसको हमने जला दिया, तो जला दिया तो बहुत जोर से बम्बार्डमेंट होता है, मतलब कि बम की तरह अंदर में फूटता है, हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि साइलेंसर वगैरह लगी रहती है, इसलिए नहीं पता लगता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत एनर्जी जो है रिलीज होती है, और उस एनर्जी के कारण क्या होता है, वो ये जो पिस्टन है ये नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट होता है बहुत जोर से नीचे की ओर, और जैसे ही नीचे आएगा ये क्रैंक शाफ्ट में एक पावर देगा, और उसी पावर का नाम क्या है, उसी पावर का नाम है ब्रेक पावर, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पे फिर से उठेगा, कई सारे आपके मन में अभी सवाल उठे होंगे, टेंशन मत लीजिए, सारे के जवाब मिलेंगे आपको। अगला सवाल है ब्रेक पावर इज गिवन बाय, तो यहाँ पे पावर डेवलप बाय द, देखिए यहाँ पे पूछा गया ब्रेक पावर जो है वो क्या होता है, पावर डेवलप बाय द, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडिकेटेड पावर, यहाँ पे क्वेश्चन में होगा इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सवाल इसके पहले क्या था, ध्यान से देखिए, हमारा सवाल था ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल लिखने में गलती हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटेड पावर होगा, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय, इसे हम कहते हैं आईपी। तो आईपी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, पावर डेवलप बाय इंजन सिलेंडर। तो इंजन सिलेंडर में जो पावर डेवलप हो रही है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे कि इंजन सिलेंडर में एक पावर डेवलप हो रही है जोर का, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो बहुत इंजन, जो इंजन में यहाँ पे एक पावर डेवलप हो रही है उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। और ये जो पिस्टन ने मूव किया तो फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन के कारण इस क्रैंकशाफ्ट में जो पावर आई वो घट जाती है, ठीक है। तो ब्रेक पावर हमेशा कम होती है इंडिकेटेड पावर से, समझ गए बात। इंडिकेटेड पावर किसे कहते हैं, ये जो सिलेंडर में पावर पैदा हुई उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर, समझ गए बात, समझ गए बात। चलिए यहाँ पे इंडिकेटेड पावर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पे क्या देखिए, ये सवाल आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेक पावर ऑफ द इंजन इज गिवन बाय, ठीक है। तो ब्रेक पावर की फॉर्मूला क्या होती है, सभी के सभी ब्रेक पावर की फॉर्मूला है, तो उसको रट्टा मार लीजिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, तो कैपेसिटी जो होती है बैटरी की वो क्या होती है, तो एम्पियर आर में इसको हम लोग ए एच भी लिखते हैं, ए डॉट एच, ठीक है। तो कोई भी बैटरी आप दुकान में खरीदते हैं तो आपको पता होगा कि बोलते हैं कि भाई 150 एम्पियर आर की दे दो, जैसे हम लोग
यहाँ पे जैसे इन्वर्टर में रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेरे घर में जो लगी हुई आई थिंक 150 या 200 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एम्पियर आर की बैटरी होती है, तो कार में काफी कम होगी। तो यहाँ पे वो जो बैटरी की पावर मेजर की जाती है, कैपेसिटी मेजर की जाती है, वो एम्पियर आर में की जाती है। तो एम्पियर का मतलब क्या होता है बाबू लोग? तो एम्पियर का मतलब होता है ये करंट का क्या है, करंट का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। और आर का मतलब टाइम का है। तो Q इक्वल टू होती है आई टी, फॉर्मूला आपको पता है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एम्पियर आर दे रहा है वो चार्ज दे रहा है कि एक बैटरी में चार्ज कितना है, वो बता रहा है Q। समझ गए बात, एम्पियर आर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल है हमारा, बैटरी जनरली यूज्ड इन अ कॉइल इग्निशन सिस्टम इज ऑफ। तो बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं कॉइल इग्निशन सिस्टम में, ये कॉइल इग्निशन सिस्टम ये किस चिड़िया का नाम हो गया? देखिए कॉइल इग्निशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आगे मैं उसकी पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई है, आगे मैंने अलग से उसका क्वेश्चन भी बनाया है। तो कॉइल इग्निशन क्या होता है, देखिए हमें पता है कि इग्निशन का मतलब जैसे मतलब कि इग्निशन स्विच जो आप लोग स्विच ऑन करते हैं ना, वो दैट इज नोन एज इग्निशन स्विच। तो इग्निशन का मतलब होता है जलना। तो कॉइल इग्निशन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें बैटरी लगी होती है, और बैटरी इज कंपलसरी, और बैटरी से कनेक्टेड होता है ये स्पार्क प्लग। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉइल इग्निशन सिस्टम। टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। तो इसमें बैटरी लिखी दी है, बैटरी यूज होता है डेफिनेटली, कॉइल इग्निशन सिस्टम में बैटरी यूज होता है। मगर सवाल ये उठता है कितनी वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। और जो वोल्ट होता है वो किसका यूनिट होता है? आपको पता है पोटेंशियल का यूनिट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल का प्रश्न करेंगे, यदि वीडियो में लाइक मुझे मिलती है, यदि मुझे 500 लाइक मिलती है, तो मैं इलेक्ट्रिकल का भी आपको पोर्शन करवा दूंगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर आफ्टर इग्निशन इन आईसी इंजन इज इन द रेंज ऑफ। तो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, आफ्टर इग्निशन मतलब जलने के बाद, पेट्रोल जलने के बाद आईसी इंजन में या डीजल जलने के बाद कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका रेंज होता है 2000 से 2500 डिग्री सी। बेसिकली हम बात करें तो 700 डिग्री सी से ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे 700 800 भी ऑप्शन में दे दे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ये 2000 जो 2500 है ना, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगली सवाल यहाँ पे क्या है, लुब्रिकेंट यूज्ड इन आईसी इंजन। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट का मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए जो चीज यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट कई टाइप के होते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विड में जैसे मोबिल आप यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो मोबिल होता है ना, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। या आप ग्रीस यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज लुब्रिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि लुब्रिकेंट कौन सा यूज करते हैं, तो मिनरल ऑयल यूज की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा, विस्कोसिटी मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग आउट द फ्लूइड्स। विस्कोसिटी, हम लोग विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन होता है ना सॉलिड और सॉलिड के बीच, जैसे यहाँ पे मैं घस रहा हूं तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक चीज जो यहाँ पे मतलब कि कांटेक्ट में होती है, तो उसमें फ्रिक्शन होती है, इसे कहते हैं सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड फ्रिक्शन। तो लिक्विड लेयर्स के बीच में, मतलब लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन, या उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, या विस्कस फोर्स उसमें लग जाता है। समझ गए बात। चलिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था, विस्कोसिटी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो क्या मापता है, जो विस्कोसिटी मापेगा भाई, और क्या मापेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ टर्म आपके नए नए आए होंगे, जैसे फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू। एंड द डेफिनेशन इज द फ्लैश पॉइंट डिस्क्राइब द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द इग्निशन ऑफ अ सब्सटेंस इनिशिएट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जैसे आपने एक मोबिल जो है वो आपने गाड़ी में डाल दिया, आप क्या, एक मोबिल की फ्लैश पॉइंट होती है, यदि कोई भी इक्का दुक्का मोबिल आप यूज कर दोगे फालतू वाली, खत्म हो जाएगी गाड़ी की इंजन आपकी। ठीक है, इसलिए उसकी एक फ्लैश पॉइंट होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, लेकिन फ्लैश पॉइंट होता क्या, ये बताइए। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि मिनिमम एक टेम्परेचर जिसमें वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक लिक्विड है, एक मोबिल है, तो वो जलना स्टार्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। मगर यहाँ पे अगला जो है सवाल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो फ्लैश में क्या होता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैश में क्या होता है, जल के वेपर बन जाता है। बट फायर पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें वो जलना स्टार्ट होगा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फायर पॉइंट। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है,
तो फ्लैश पॉइंट में वो क्या होती है, वेपर बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विस्कोसिटी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है, स्पार्क इग्निशन इंजन वर्क्स ऑन। तो स्पार्क इग्निशन जो इंजन है वो किस पे काम करती है, तो ऑटो साइकिल पे काम करती है, हमें पता है, और ये सवाल पूछा भी गया था। हो सकता है यहाँ पे सवाल ये पूछ दे, स्पार्क इग्निशन की जगह में पेट्रोल इंजन सवाल पूछ दे। एक ही बात है, स्पार्क इग्निशन बोले या पेट्रोल इंजन बोले, ठीक है, पेट्रोल इंजन में ही स्पार्क प्लग यूज होता है, इसलिए उसे हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे काम करता है, और इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। ऑटो साइकिल को ही हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। हो सकता है ऑप्शन में ऑटो साइकिल इस बार ना दे, क्योंकि पिछले बार ये पूछा गया है। हो सकता है इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल दे दे। क्या करेंगे आप, टिक करके आएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। सवाल फिर उठता है कि सर ऑटो साइकिल को आप कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्यों कहते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब है, डायग्राम देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑटो साइकिल की आप पिक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड दिस इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू बोलते हैं हम लोग टीडीएस। ठीक है, तो एंट्रोपी की हम लोग बात करें तो डेल क्यू बाई टी। सो चेंज इन एंट्रोपी का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ हीट, ठीक है, कितना हीट ऐड कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं बाई टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने थर्मल में ऑलरेडी कवर की हुई है। जाके देखना चाहते तो वीडियो को देख लीजिएगा, जैसे जेई इंजीनियरिंग नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। चलिए अब हमारा जो काम यहाँ पे, जो हमारा मुद्दा है वो है ऑटो साइकिल। ये आप ऑटो साइकिल की यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पिक्चर। अब यहाँ पे सवाल ये था कि कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हीट यहाँ पे इनपुट हो रहा है, जो हीट आउटपुट मतलब हीट जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कूलेंट में जो रेडिएटर वगैरह यूज होता है उसमें जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें ये चीज किस में हो रही है, वो ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है। ध्यान से देखिए, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम डायग्राम। तो वॉल्यूम में कांस्टेंट का मतलब यही ना होगा, समझ गए बात। तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑटो साइकिल को। फिर डीजल साइकिल को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सवाल वही पूछा गया 35 नंबर, सी आई इंजन वर्क्स ऑन। सी आई इंजन जो है वो किस पे काम करता है, तो सी आई इंजन काम करता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल पे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन होता है किस में, ये होता है आपका सी आई इंजन में। मतलब कि जो डीजल बर्न होती है ना, जिससे हीट एडिशन हो रही है, वो किस में होगी, वो होगी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर में। अब कैसे होगी, देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ आइडियल डीजल साइकिल। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसेंट्रोपिक हो गया। ठीक है, 3 से 4 इसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्यू आउट हो रहा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। और यहाँ से यहाँ तक लेकर आप देख पा रहे हैं 4 से लेकर 1 से लेकर 2 तक, राइट। तो ये हो गई इसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि एक डीजल साइकिल में क्या चीजें हो रही है। तो हीट जो इनपुट डाल रहे, हीट जो डाल रहे हैं आप, वो कांस्टेंट प्रेशर पे डालते हो आप। ठीक है, मतलब कि हीट आप जब डालेंगे तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। और यहाँ पे हीट रिजेक्शन जो होती है वो एक क्या पे होती है, तो आप 4 से 1 देख लीजिए क्या है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हीट जो इनपुट हो रही है, मतलब जो डीजल जल रहा है, वो किस पे होगी, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। समझ गए बात। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा खूबसूरत सा है, द टर्म बोर इन आईसी इंजन इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बोर का यूज आप लोग करते हैं, इसका मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर होता है। क्या होता है भैया, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई इंजन आप जब बनवाने जाते हैं तो बोर करवा देना। बोर करवा देने का मतलब क्या होता है, पहले बोर समझिए फिर बोर करवा देने का मतलब समझेंगे। बोर का मतलब है, देखिए ये है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या है, जिसमें पेट्रोल वगैरह जलता है ना, उसको सिलेंडर बोलते हैं। तो ये जो सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन ऊपर नीचे से मूव करता है। ठीक है, तो ये जो जिसमें ये मूव करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बोर। मतलब ये जो गड्ढा है ना, यही बोर है। ठीक है, और बोर करवाने का मतलब क्या होता है, गाड़ी में जब आपकी इंजन खराब हो जाए ना, जब मोबिल प्लग वगैरह में आने लगता है, तो आप जानते होंगे कि बोर करवा देना। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पिस्टन है, इसके साइड में गैप आ गया है। ठीक है, इस गैप के आने से क्या होता है कि जो मोबिल है नीचे से वो ऊपर की ओर चले जाते हैं और स्पार्क प्लग में जाके मिल जाती है। देख लीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाएंगे भी कि इसमें कितने प्रकार के रिंग होते हैं, मैंने एक सवाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग लगी होती है, इसमें रिंग लगी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑयल रिंग सबसे नीचे यहाँ पे जैसे ऑयल रिंग लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिंग लगी होती है, ये रिंग क्या करता है, ये ऊपर जो है मोबिल वगैरह जाने को रोक देता है। ठीक है, लेकिन जब ये घिस जाता है,
तो ये जब घिस जाता है या पिस्टन, तब धीरे धीरे क्या होती है, पिस्टन भी घिस सकता है, बोर भी साइड वाला भी घिस सकता है थोड़ा बहुत। इससे साइड साइड से क्या हो जाती है, वो निकल जाती है मोबिल वगैरह और चली जाती है स्पार्क प्लग में। इससे क्या होती है, एफिशिएंसी आपकी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी इंजन की, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, बोलते हैं कि बोर करवाना चाहिए, मतलब सिलेंडर को आप थोड़ा सा और उसको घिस दीजिए। क्यों घिस दीजिए, क्योंकि ये जो आपने पिस्टन यूज किया है, इस पिस्टन का और एक दूसरा खरीद लीजिएगा पिस्टन, जिसकी डायमीटर थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी होगी तो हमें थोड़ा सा और घिसना पड़ता है साइड साइड से, क्योंकि वो इसी में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं बोर करवाना चाहिए, समझ गए बात। हालांकि बोर करवाने से इसके वाल की थिकनेस कम हो जाती है, जो कि आगे खराब कर देती है इंजन को, ठीक है, ये भी चीज है, ठीक है। तो हमें इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहले पिस्टन रिंग को चेंज करके देख लीजिए, यदि काम बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यदि फाइनली नहीं बनेगा तो फिर बोर करवाना पड़ेगा। अगला सवाल हमारा क्या है, इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय, इंडिकेटेड पावर जो है उसे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 kpm, ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एल ए एन बाई 60। तो यहाँ पे पूरा हमने दिखाया है कि आखिर ये क्या चीज होती है। जैसे के की हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ सिलेंडर को बताता है, जितना नंबर ऑफ सिलेंडर होगा यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा आपको। पीएम का मतलब एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है, ठीक है। एल का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और ए का मतलब एरिया, जो पिस्टन की जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, वो बताता है। और एन का मतलब नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, एक मिनट में कितना स्ट्रोक हो रहा है। वर्किंग स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, पावर स्ट्रोक को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रोक, समझ गए बात। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज गिवन बाय बीपी बाय आईपी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक पावर को इंडिकेटेड पावर से आप डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकालेंगे तो आपकी निकल जाएगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। फिर से आप, मैं बोल दूंगा यहाँ पे, प्लीज आप इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, तभी यहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिल पाएगी। और अगला सवाल यहाँ पे क्या है, इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर ऑफ स्पार्क इग्निशन सिलेंडर इज डिटरमाइंड बाय, सही आंसर है मॉस टेस्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे बताना आपको। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिकेटेड पावर। हमने क्या बोला था आपको, ब्रेक पावर जो है वो क्रैंक शाफ्ट में, जैसे देखिए यहाँ पे इंजन सिलेंडर है मान लीजिए, यहाँ पे पिस्टन में, यहाँ पे एक जो पावर आई थी उसे कहते थे इंडिकेटेड पावर, राइट। और क्रैंक शाफ्ट जो नीचे लगी हुई थी, वहां पे जो पावर आई थी उसे कहते हैं ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर जो है वो कम होती है इंडिकेटेड पावर से, क्यों, क्योंकि इंडिकेटेड पावर पहले बनी है, पहले बनने के बाद फ्रिक्शन के वजह से धीरे धीरे इंडिकेटेड पावर कम हो जाती है, और वो जो है ब्रेक पावर में चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिकेटेड पावर इज ग्रेटर देन ब्रेक पावर, तो ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ था ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये लिखा है इस तरह से, तो ये गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात। क्यों गलत बात लिखते हो भाई। अगला सवाल है हमारा, फ्रिक्शन पावर इज गिवन बाय, फ्रिक्शन पावर किसे कहते हैं। तो फ्रिक्शन पावर का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा कि एक यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या हुआ, यहाँ पे जो पेट्रोल आपने जलाया उससे एनर्जी आई, उस एनर्जी के कारण जो यहाँ पे रिलीज हो रही है पावर से कहते हैं इंडिकेटेड पावर, और उसके बाद फ्रिक्शन होके वो ब्रेक पावर में तब्दील होगी। इसका मतलब है कि इंडिकेटेड पावर में ब्रेक पावर को जो माइनस कर रहे हैं, वही ना फ्रिक्शन में चली गई, वही ना फ्रिक्शन में बेकार चली गई, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन पावर, समझ गए बात। चलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर, आईपी माइनस बीपी मतलब इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर टू हीट इन फ्यूल पर बीपी पावर इज टर्म एज। तो इसे कहते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा कि हीट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर टू हीट इक्विवेलेंट टू फ्यूल पर बीपी आवर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल हमारा, द रेशियो ऑफ द वर्क ऑब्टेन्ड एट द क्रैंकशाफ्ट इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द सेम टाइम इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये तो रट्टा लगाने वाली सवाल है, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। जैसे अगला सवाल है, रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। तो दो एफिशिएंसी को यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है, एक तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, दूसरा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। तो बीपी बाय आईपी क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है,
अगला सवाल है ब्रेक पावर ऑफ ए डीजल इंजन कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय। तो ब्रेक पावर को आप कैसे बढ़ाओगे? तो ये बढ़ा सकते हो इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर। तो इनटेक एयर, जो एयर आप ले रहे हो उसको यदि आप बढ़ा दोगे तो ब्रेक पावर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड रिड्यूस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए वर्टिकल कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो यहाँ पे कौन सा इवेंट होगा जो रिड्यूस करेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को? तो यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोजिंग बिफोर बॉटम डेड सेंटर। तो आपको पता है यहाँ पे ऊपर में होता है टॉप डेड सेंटर और नीचे होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो इनलेट वाल्व यदि क्लोज हो जाती है बॉटम डेड सेंटर के पहले ही, तो वो क्या होती है, उससे आपकी जो यहाँ पे जो पूछा गया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड रिड्यूस, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को घटा देता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ पाते हैं कि वॉल्यूम घट रही है आपकी। ऐसे भी मतलब तुक्का लगाने वाले लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि वॉल्यूम घट रही है, इसका मतलब है कि बॉटम डेड सेंटर जो है पहले ही बंद हो जा रही है, इसका मतलब है कि यहीं तक का वॉल्यूम रह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द चार्ज एडमिटेड टू द एनटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की ये फॉर्मूला है। और हम बात करें यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम की, तो हमने कल बताया था कि देखिए एक टॉप डेड सेंटर होता है और एक होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे एक क्लियरेंस होता है, एक क्लियरेंस होता है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो पिस्टन मूव करती है उसको हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ के बाद चलिए 49 की ओर चलेंगे और अगला सवाल हमारा क्या है, फॉर पेट्रोल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज। पेट्रोल इंजन के लिए मेथड ऑफ गवर्निंग जो हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी गवर्निंग। यहीं से हमारा इंटरमेशन स्टार्ट होता है और दिस इज द खतरनाक क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखिए गवर्निंग का मतलब क्या होता है, समझिए इसको, फिर समझेंगे। यहाँ पे आईसी हो जाएगा। ठीक है, आईसी इंजन, तो गवर्निंग ऑफ आईसी इंजन क्या होता है पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी अरेंजमेंट विच कीप द इंजन स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लोड कंडीशन इज नोन एज गवर्निंग ऑफ आईसी इंजन। अब देखिए एक इंजन है, आप कभी कभी मान लीजिए 50 किलो, मान लीजिए आप अकेले ड्राइव करते हैं, कभी कभी आपने 5 लोगों को चढ़ा लिया अपने 4 व्हीलर में। ठीक है, तो इस तरह से लोड जो है उसमें आपने कभी घटाया कभी बढ़ा दिया, उससे क्या होती है आपकी जो इंजन की स्पीड है क्या वो बढ़ जाती है? लोड ज्यादा हो गया तो क्या बहुत जाती बढ़ जाती है? एक्सलेटर दबाइएगा तभी बढ़ेगी, अदरवाइज बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ती है, नॉर्मली रहती है। वो क्यों रहता है? क्योंकि आपने यूज किया है गवर्नर। गवर्नर एक तरह का एपरेटस है, डिवाइस है, जो आपके इंजन की स्पीड को कांस्टेंट रखती है। आपने लोड बढ़ा दिया चाहे घटा दिया तो भी। कितने प्रकार की होती है? ऐसे तो होती है बहुत प्रकार की, मगर 4 प्रकार की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में इतना ही है बस। ठीक है, पहला हीट एंड मिस गवर्निंग। क्या होता है ये? इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्निंग व्हेनेवर द इंजन स्टार्ट्स रनिंग एट हायर स्पीड, बहुत हायर स्पीड में इंजन चल रही है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज लोड, मतलब लोड कम हो गई, उस कंडीशन में एक्सप्लोजन को ओमिट किया जाता है। मतलब कि जो एक्सप्लोजन अंदर में हो रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बर्निंग वगैरह उसमें कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। और दिस मेथड ऑफ गवर्निंग इज वाइडली यूज फॉर आईसी इंजन, इसका हम लोग यूज करते हैं आईसी इंजन में। तो हीट एंड मिस गवर्निंग कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? आईसी इंजन में यूज करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग समझ लेते हैं क्वालिटी गवर्निंग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इन दिस, यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी को हम लोग चेंज करते हैं। क्वालिटी का मतलब वो क्या होता है कि एयर और फेल जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि पेट्रोल और एयर को जो मिक्स करते हैं ना, कार्बोरेटर जो मिक्स करती है, उसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की चीज होती है, एक तो लीन मिक्सर बोलते हैं, एक को बोलते हैं रिच मिक्सर। लीन मिक्सर का मतलब होता है कि एयर आपने ज्यादा दे दिया, लीन मतलब पतला, तो लीन का मतलब आपने एयर ज्यादा दे दिया पेट्रोल कम दिया, उसको बोलते हैं लीन मिक्सर। और रिच मिक्सर का मतलब होता है पेट्रोल ज्यादा, गर्दा उड़ा के जितना पेट्रोल दे दीजिए और एयर थोड़ा सा कम दे दीजिए, उसको बोलते हैं रिच मिक्सर। समझ गए बात? तो इसको हम कहते हैं रिच मिक्सर, मतलब पेट्रोल ज्यादा और एयर कम, तो रिच मिक्सर। यहाँ पे क्वालिटी क्वालिटी जो क्वालिटेटिव गवर्निंग होती है उसमें क्या होती है कि आप एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको वेरी कराइए अकॉर्डिंग टू द यूजेज, जैसा आपका यूज होगा। मतलब ज्यादा लोड है, आप एक काम करिए ज्यादा रिच मिक्सर लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं और ये रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो एक तरह का ये अपरेटस है जिसका यूज करके हम लोग ये करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, रैक पिनियन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और रैक पिनियन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ये घूम रही होती है और एक रैक चलती है इस तरह से। तो ये काम होता है। तो यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव गवर्निंग आप समझ गए होंगे क्या होती है, ठीक है। तो फ्यूल डिलीवरी जो पाइप होती है उसमें ये लगी होती है कि एक काम करो, फ्यूल थोड़ा कम दे दो, फ्यूल थोड़ा ज्यादा दे दो जब जरूरत होगा। तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्वालिटेटिव में क्या होता है, रिच और लीन मिक्सचर बनाते हैं, मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर को कम बेसी करेंगे। मगर जो जो क्वांटिटी था, हम जो है मान लीजिए 100 ml डाल रहे थे जो पेट्रोल है, तो अभी भी 100 ml ही डालेंगे। मतलब एयर और पेट्रोल मिला के 100 ml ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने उसकी क्वांटिटी घटा दिया, नहीं घटाया। क्वालिटेटिव में उसकी क्वांटिटी को नहीं घटाते हम लोग। 100 ml तो 100 ml ही जाने दो। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा झोल कर देते हैं। झोल का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो दुकानदार होता है ना कि मिक्स कर देते हैं, वैसे ही हम लोग एयर ज्यादा मिक्स कर देंगे, ठीक है। हवा ज्यादा मिक्स कर देंगे, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कंकड़ ज्यादा मिक्स कर देते हैं लोग चावल में, तो काम चल जाता है। हम देंगे तो 1 किलो ही, मगर कंकड़ मिक्स करके देंगे। उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव गवर्निंग। समझ गए बात, चलिए। उसके बाद हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव गवर्निंग का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी में परिवर्तन करना आपको, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्निंग द क्वालिटी चार्ज इज केप कांस्टेंट। क्वालिटी आपको एकदम बिल्कुल फिक्स रखना है, ठीक है। एयर फ्यूल जो रेशियो है वो आपको फिक्स रखना है। बट जो है आपको क्या करना है कि जो क्वांटिटी है उसको आपको कमा देना है या घटा देना है। समझ गए बात। तो ये रैक पिनियन से ये भी होता है, ठीक है। जाएगा क्वांटिटी गवर्निंग। तो यहाँ पे क्वांटिटी गवर्निंग का मतलब है कि आपको जो मिक्सचर है वो फिक्स रखना है, क्वांटिटी आपको घटा बढ़ा देना। तो अगला यहाँ पे सवाल हम लेंगे। अगला सवाल हमारा क्या देख लेते हैं, चलिए। ये गवर्नर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज गवर्नर, ठीक है। फॉर डीजल इंजन मेथड ऑफ गवर्निंग इम्प्लॉयड। तो यहाँ पे क्या है कि आप डीजल इंजन में कौन सा यूज करेंगे, यह सवाल पूछा गया है। तो डीजल इंजन में आपको क्वालिटी गवर्निंग यूज करनी होगी, ठीक है। तो क्वालिटी गवर्निंग का मतलब है कि आपको क्वालिटी जो है वो आपको क्या करनी है, एयर फ्यूल का मिक्सर को कम बेसी करना है, क्वालिटी आपको चेंज यहाँ पे करनी है। तो ये हम लोग करते हैं डीजल इंजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, वोल्टेज डेवलप टू स्ट्राइक स्पार्क इन द स्पार्क प्लग इज इन द रेंज। तो स्पार्क प्लग जो होता है उसमें वोल्टेज जो डेवलप होता है वो किस रेंज में होता है, तो काफी ज्यादा होता है। देखिए 20,000 से 25,000 वोल्ट, इतना खतरनाक वोल्ट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। हमारा सवाल है, इन अ 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर इज। तो 1342 याद रखिएगा, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर का नीचे हमने लिया है। अगला सवाल है, आइसो ऑक्टेन कंटेन इन अ फ्यूल फॉर आईसी सॉरी स्पार्क इग्निशन इंजन इज। तो रिटार्ड ऑटो इग्निशन। तो ऑक्टेन कंटेंट जो होता है वो क्या करता है, जो ऑटो इग्निशन है, मतलब अपने आप जो जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे डिटोनेशन होता है, ठीक है। तो वो आपका रोक देता है। हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया था, देख लीजिएगा वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रिटार्ड करता है ऑटो इग्निशन, आइसोक्टेन कंटेंट। मतलब कि फ्यूल में आइसोक्टेन को मिला दीजिएगा तो ये ऑटो इग्निशन को घटाएगा। उसके बाद नॉर्मल हेप्टेन कंटेन इन अ फ्यूल फॉर आईसी इंजन सॉरी एसआई इंजन इज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटो इग्निशन को बढ़ा देता है, ये उल्टा काम करता है। तो नॉर्मल हेप्टेन, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंजन फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इग्निशन क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, आपको पता है पेट्रोल इंजन में, ऑलरेडी हमने बता भी दिया था ऊपर। उसके बाद व्हाट इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ ए स्पार्क प्लग। तो सही आंसर है एल्यूमिना। आपको यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल दिखता होगा व्हाइट कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, तो एल्यूमिना का बना होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है यहाँ पे, इन एन ऑटोमोबाइल द मैग्नेटो इज बेसिकली। तो हमने बोला था कि मैग्नेटो का हमने यहाँ पे पिक्चर दिखाया है। तो ऑटोमोबाइल में मैग्नेटो जो होता है वो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। तो मैग्नेटो जो होता है वो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। तो जनरेटर का मतलब आपको पता है, जनरेटर का काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो एसी इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है डीसी इलेक्ट्रिक करंट। दो तरह की होती है। तो यहाँ पे ये डीसी करंट देगी, ठीक है। कौन सी करंट देगी, डीसी करंट देगी, डायरेक्ट करंट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है मैग्नेटो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये घूम रहा है, और यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ देख पा रहे हैं। इस तरह से मैग्नेट की तरह काम करता है मैग्नेट, और यहाँ पे ये मैग्नेटो है, इस तरह से कॉयल है, और यहाँ पे पावर जनरेशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो यूनिट, ठीक है। यहाँ पे ये अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है, बॉडी से, और यहाँ पे आपको स्पार्क जनरेशन हो जाएगा, यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ है, ठीक है, और स्पार्क प्लग हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है टाइम द स्पार्क, स्पार्क को कब देना है ये काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे स्पार्क जो है
वो यहाँ पे वो बताता है कि भाई अब स्पार्क कर दो, जब जब पेट्रोल अंदर आ गई है तब स्पार्क करो। तो ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है। चलिए ऑलरेडी हमने समझ लिया, ये हो गई इग्निशन सिस्टम मैग्नेटो। उसके बाद जो हमारी कॉइल इग्निशन सिस्टम होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें बैटरी लगी होती है, इसमें कोई भी मैग्नेटो नहीं लगा होता। मैग्नेटो का बैटरी के जगह में वहां पे मैग्नेटो लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। इग्निशन स्विच है, मतलब आपने चाबी घुमाई, इग्निशन स्विच ऑन हो गया, सेल्फ स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कहता है टाइम कब स्पार्क को देना है। चलिए, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है ये। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लगी होती है कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी इसके साथ मैंने खेला भी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होता है कि ये मतलब इस तरह से रहती है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करती है, तो दोनों के बीच में स्पार्क होता है, ठीक है। तो इस तरह से काम ये करता है। चलिए, अगला सवाल यहाँ लूकस का, ये काफी फेमस होता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर लूकस करके आप करिए, मतलब कि गूगल में सर्च आपको दिख जाएगा वो किस तरह का एपरेटस होता है, डिवाइस होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल डिपेंड्स अपन। तो फ्लक्चुएशन जो इंजन स्पीड का होता है वो साइकिल किस पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ फ्लाईव्हील पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए इंजन की स्पीड जो होती है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे इंजन में एक एनर्जी आ गई पावर स्ट्रोक के कारण, ये फ्लाईव्हील क्या करता है, इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखने की पूरी कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा इसका मास होगा फ्लाईव्हील का, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो फ्लक्चुएशन कम मिलेगा, और कांस्टेंट आपको स्पीड मिलती रहेगी, ठीक है। ये अपने आप घूमता रहता है, और ये इसी पे सेल्फ लगा होता है। ये जो सेल्फ होता है ना, इग्निशन स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ, कि सेल्फ ले लो भाई, वही है इग्निशन ठीक है। चलिए, उसको हम लोग मोटर बोलेंगे ना, इग्निशन मोटर बोलेंगे, मोटर, क्योंकि वो एक तरह का मोटर होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होता है, मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर जो ब्लॉक होती है उसमें कास्ट आयरन और स्टील का यूज किया जाता है। तो सिलेंडर ब्लॉक आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, तो इंजन के ऊपर में जो दिखता है ये सिलेंडर ब्लॉक होती है, ठीक है। ये बोर है और इसी में जो है सिलेंडर लगी होती है इसी के अंदर में। तो ये पूरा पूरा जो सिस्टम है इसको ब्लॉक बोलते हैं। नीचे में आपको ऑयल फिल्टर मिलता है, और नीचे में जो पूरा ऑयल रहता है, ठीक है। चलिए, इसमें ऑयल में बहुत तरह के सिस्टम होते हैं कि ऑयल में स्प्लैश करता है वो, मतलब कि छिड़काव कैसे करना है, ये अंदर में बहुत सारी सिस्टम होती है जिससे, मतलब जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे वो स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है मोबिल वगैरह, ठीक है, वो नीचे में सिस्टम होती है उसकी लगी हुई। अगला सिस्टम यहाँ पे सवाल है, ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक द रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेस्ड अगेंस्ट। तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि पहले सक्शन होगा, मतलब नीचे आएगी, उसके बाद आपको पता है कंप्रेशन के ऊपर जाती है, ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक है इसमें कौन सा रिंग जो है कंप्रेस होता है, तो बॉटम जो है, क्योंकि जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ऊपर की ओर जा रही है, तो रिंग जो लगी होती है इसमें, इसमें जो रिंग लगी होती है, तो बॉटम वाली जो लगी होगी नीचे वाली, वही ना होगी कंप्रेस, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है, कंप्रेस करी तो नीचे वाला ही ना कंप्रेस होगा। तो बॉटम ऑफ द ग्रुप, समझ के बाद अगला सवाल, अपर मोस्ट रिंग ऑन अ पिस्टन इज यूजुअली प्लेटेड विद। तो अपर मोस्ट में जो रिंग होती है वो क्रोमियम का प्लेटिंग होता है, मतलब ऊपर पे क्रोमियम का परत चढ़ा होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये है टॉप कंप्रेशन स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाला जो टॉप स्प्रिंग है वो जो है जिसको रिंग बोलते हैं, रिंग, टॉप रिंग, ये रिंग जो होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी क्रोमियम का परत उसमें चढ़ाया होता है। तो तीन रिंग बेसिकली होती है, एक टॉप रिंग, दूसरा है सेकंड इंटरमीडिएट या कंप्रेशन स्ट्रिंग को बोलते हैं, और नीचे में ऑयल रिंग होती है जो कि ऑयल को ऊपर जाने से रोकती है, क्योंकि नीचे में सारा ऑयल होता है, मैंने बताया था, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, कंप्रेशन रिंग्स आर जनरली मेड ऑफ। तो कंप्रेशन स्ट्रिंग जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे, ऑक्टेन वैल्यू ऑफ आइसोक्टेन, ये 100 होता है, रट्टा मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, मेन बियरिंग ऑफ द इंजन सपोर्ट। तो मेन बियरिंग जो होता है इंजन सपोर्ट किसको करता है, क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मेन बियरिंग होता है, देखिए क्रैंक शाफ्ट नीचे जो हो रहा है ना वो मेन बियरिंग है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो इंजन का मेन बियरिंग होता है। तो अगला सवाल है, इन 6 सिलेंडर इंजन, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या होगा, सीआई इंजन में। तो इस तरह के जो है भटकाने वाले प्रश्न मिलेंगे आपको, लिख देगा 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर, आपको लगेगा 6 स्पार्क प्लग होगा, नहीं, सीआई इंजन है, कंप्रेसर इंजन है, मतलब डीजल इंजन है। डीजल इंजन में कभी स्पार्क प्लग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे नहीं होगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, which of the following does not relate to the spark ignition engine। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन सा नहीं रिलेटेड है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटोमाइजर। एटोमाइजर जो होता है वो डीजल इंजन में होता है, ठीक है, जो नोजल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो मैग्नेटो में स्पार्क इग्निशन इंजन में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो यहाँ पे एटोमाइजर, एटोमाइजर आपको मिलेगा किसमें, ये आपको देखने को मिल जाता है आपका डीजल इंजन में। ठीक है, फ्यूजिबल प्लग आपको बॉयलर में मिलता है, बॉयलर में। ठीक है, फ्यूजिबल प्लग क्या होता है कि गल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बॉयलर आप देख लीजिएगा। ठीक है, बॉयलर में हमने इसे बताया हुआ है, तो बॉयलर ऑलरेडी वीडियो बताया है, और बॉयलर से सवाल तो 100% पूछेगा, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं पूछेगा उससे सवाल। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक इज, तो सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है, कास्ट आयरन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, कनेक्टिंग रॉड जो है वो मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का मतलब ये वाला जो रॉड होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, पिस्टन रिंग जो होता है वो किसमें बना होता है, तो पिस्टन रिंग जो है कास्ट आयरन का बना होता है, ऑलरेडी हमने इसको कवर भी कर लिया था पहले भी वीडियो में इसी में। विच इज रिलेटेड टू सीआई इंजन, सीआई इंजन में क्या होता है, इंजेक्टर होता है, राइट, इंजेक्टर, इंजेक्ट करने वाला। ठीक है, या नोजल भी ऑप्शन में रहे, इसको हम लोग नोजल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, एंड इंजन इंडिकेटर इज यूज टू फाइंड आउट, तो इंजन जो इंडिकेटर होता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर को जो है दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने पूरा बताया वो देख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा, द ऑक्टेन वैल्यू ऑफ नॉर्मल हेप्टेन इज, तो ये होता है 0। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।